बच्चों, आप सब जानते हैं कि देश इस समय कितनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। इस कोरोना नाम की महामारी में हमें घर में ही अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहना है, किंतु हमें घर में रहकर अपनी पढ़ाई भी करनी है। इसके लिए हम पढ़ने की सुविधा आपको घर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सभी जीव जंतु आपस में बातचीत करते हैं। सभी की अपनी बात को कहने का एक ढंग होता है जिससे वह अपनी बात एक दूसरे को समझा सके। पशु पक्षी भी अपनी बात को अपनी आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हम आप मनुष्यों को भी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है अथवा कागज़ पर लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तथा जो मनुष्य बोल नहीं पाता या लिख नहीं सकता, वह अपनी बात अपने मन के भावों को जैसे इशारे के साथ समझाने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटा बच्चा, वह अपनी बात को इशारों के माध्यम से हमें समझा देता है। यही बात मन के विचारों को हम दूसरे से क्या चाहते हैं, जब तक हम बोलकर लिखकर नहीं बताएंगे, वह कैसे समझेगा कि हमें क्या चाहिए। हम अपने मन के भावों को जिस प्रकार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ लेते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, जब हम पुस्तक या पत्र द्वारा किसी व्यक्ति तक अपनी बात को लिखकर पहुंचाते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह होते हैं जिसे लिपि कहा जाता है। आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, तो उनको लिखने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपि को बताते हैं कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि कौन सी है। भाषा लिपि, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। मराठी और नेपाली भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये भी बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा को हम फ़ारसी में लिखते हैं। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं और बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला ही होती है। अब आप यह बताएं, लिखने का ढंग क्या कहलाता है? आप अपने मित्र तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, जिसे आपको ये पढ़ करके उसके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, खालिस्तान भरिए। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लिखकर। हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? लिपि कहलाता है। मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है भाषा का? बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। गृह कार्य में आपको क्या करना है बच्चों? यह पाठ 1 आपको 2 बार ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने आप कॉपी में लिखने हैं। सभी लिखेंगे ना? शाबाश। आज का आपका काम पहले दिन का यही है। धन्यवाद।